सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के तौर पर आए आपके समझदारी को प्रकाशित करे कि यहाँ अभी इन क्षणों में कि जहां आप हो, और कि क्षमा चाहता हूं कि मुझे इनको निकालने दे। ठीक, मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आए, प्रकाशित करे आपकी समझदारी की, कि ताकि उनके शब्दों को आप समझ सकें, ताकि आप जानें कि आपको क्या करने की जरूरत है, क्या नहीं, ताकि आप ग्रहण कर सको निर्णय सही तरीके से, और ना अपने हृदय की आवाज को सुनो, क्योंकि कि जो वह धोखेबाज है, वह कपटी है, वह सब आपको कपटीपन करेगा और कपटी दूसरों के लिए भी रहेगा। वह खुद को धोखा देता है और वह धोखा देता है दूसरों को भी, वह धोखेबाज है। तो यहाँ ये हम देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि जब हमारा दिमाग, हमारे कारण तर्क शक्ति वो सहमत होती है परमेश्वर के विश्वास के साथ, जो है पवित्र आत्मा, तो हृदय धोखेबाज होने के तौर पर, चाहे वो जितना भी हो, यदि एक व्यक्ति उसके पास पवित्र आत्मा है, प्राकृतिक तौर पर वह एक हृदय नया होगा, एक समर्पण करने वाला हृदय, एक इस प्रकार का नहीं घमंडी, एक धोखेबाज हृदय, एक कपटी हृदय। उनके पास हृदय होता है परमेश्वर के हृदय के अनुसार, दाऊद के हृदय के अनुसार। दाऊद के पास था वो हृदय, तो केवल वह जीता था, उसने बहुत लड़ाइयों में वो जिया, और उसने वह अपनी आंखों के द्वारा बह गया, क्योंकि उसके पास पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं था, क्योंकि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्रभु यीशु के बाद आया। उसके पास अभिषेक था राजा का, वो अभिषिक्त किया गया एक राजा के लिए, उसका अभिषिक्त हुआ था राजा के लिए, उसका हृदय उसका परमेश्वर के हृदय के अनुसार था। इसका कोई मतलब ये नहीं है कि दाऊद वो बिल्कुल पूरी तरह से, उसके पाप नहीं थे, उसके कमियां नहीं थे, नहीं, किसी प्रकार से नहीं, कि इसीलिए वो गिर गया। वह गिरा क्यों? क्योंकि उसके अंदर, उसके पास तर्क शक्ति की कमी थी, उसके पास ताकत की कमी थी, ताकि वो अपने हृदय की आवाज ना सुन सके और परमेश्वर की आवाज को सुन सके। वो नहीं कर सका, नहीं उसके पास हुआ। और उसके अलावा उसके पास अच्छा हृदय था, एक हृदय न्याय संगत, क्योंकि उसकी इच्छा ऐसी ही थी, मगर वह पवित्र आत्मा के साथ सील उसके पास नहीं थी, मुहर नहीं था, वो पूरी तरह से सही था, वो भेंट देता था, प्रेरणा स्रोत था वो दूसरों के लिए, मगर ऐसे होते हुए भी वो पवित्र आत्मा उसके पास नहीं थी, प्रभु यीशु का दिमाग उसके पास नहीं था। ये ऐसी मैं विश्वास करता हूँ, यही मेरा विश्वास है कि सब मेरे हृदय में, मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा बपतिस्मा मुहर देता है। पवित्र आत्मा की केवल तभी आया जब प्रभु यीशु स्वर्ग में गए। प्रभु यीशु ने यह कहा है, जब मैं जाऊंगा, मैं भेजूंगा आपके लिए एक और सहायक, कि जो आपके साथ रहेगा, और यहाँ आपके साथ और आपके अंदर। और जब पवित्र आत्मा आती है, वह हमें बनाती है, हम लोगों को महायाजक, सर्वशक्तिमान के महायाजक, की दूसरे शब्दों में, कि वह जो त्याग करता है परमानेंटली सर्वशक्तिमान को हमेशा। तो जब पवित्र आत्मा आती है, और जिनके पास ये होते हैं, हमारा दिमाग जो होता है
जो भी व्यक्ति होता है तो हम परिवर्तित होते हैं त्याग में जीवित। यहाँ वो पवित्र स्वीकार्य परमेश्वर के सामने हम खुद त्याग हैं, हम खुद अपने विश्वास के द्वारा त्याग हैं, हम परिवर्तित होते हैं महायाजक के रूप में जो है हमारे प्रभु यीशु। और प्रभु यीशु वो हमें देते हैं पवित्र आत्मा ताकि हम आए और पिता की सेवा कर सकें उसी प्रकार से जैसे उन्होंने की, जैसे प्रभु यीशु ने। तो यह है ये प्रपोजल पवित्र आत्मा का हमारे अंदर करते हुए हमें एक पवित्र बनाते हुए, पवित्र एक महायाजक, एक राष्ट्र, एक महायाजक, जीवित वफादार राजा के कि परमेश्वर की महानता के, हमारे प्रभु यीशु मसीह के। तो दाऊद वह था अभिषिक्त, ये मेरा विश्वास है। वह उसके पास था हृदय परमेश्वर के हृदय के अनुसार, मगर उस समय कि जब वह फिसला, जिस क्षण उसने जाने दिया बत्शेबा के पास अपने आप को, और वहां वो गया और वहां अपना लालच उसके महिला के लिए किया, अपने 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 मार दिया अपने सबसे वफादार सैनिक को। मैंने पूछा कि वो पवित्र आत्मा के साथ उसका वो हो रहा था, जो उसके अनुसार चल रहा था, उस समय वो था पवित्र आत्मा उसके साथ? नहीं था वो पवित्र आत्मा के साथ, उसका हृदय फिसल गया। मगर जैसे हमने बोला था कल, दाऊद उसके पास था उसका झुकाव परमेश्वर की ओर, कि वह जो न्याय, जो वफादार था, और परमेश्वर ने देखा इसको और माना उसको कि जैसे केस है बहुत सारे लोगों का आज इन क्षणों में भी जो पापों में जी रहे हैं, जो यूथ हैं, जो इस वक्त समर्पित कर रहे हैं लतों को या पोर्नोग्राफी को, बोलते हुए इस प्रकार कि शरीर की इच्छाओं को समर्पित करते हुए, या होटल में मोटेल में पति पत्नी को धोखा कर रहे हैं, औरतों को, इत्यादि इत्यादि। बहुत सारे लोग ये पाप इन क्षणों में कर रहे हैं, ये होते हुए सेक्सुअल रिलेशन बनाते हुए, जो गलत हैं। मगर है उनके इस लोगों में, पापी लोगों के बीच में ऐसे लोग हैं कि जिनके अंदर प्यास है और भूख न्याय की। बहुत सारे नहीं हैं, मगर हैं लोग ऐसे इस प्रकार के कि जिनके अंदर प्यास है और भूख है न्याय की। तो इनको परमेश्वर उन्हें चुनते हैं ताकि उन दे सके उन्हें पवित्र आत्मा। तो जब एक व्यक्ति के अंदर झुकाव होता है न्याय की ओर, चाहे कम से कम क्यों ना हो अंदर, तो वह चुने जाते हैं ताकि वो परमेश्वर से पैदा हो सकें, पवित्र आत्मा ग्रहण कर सकें, परमेश्वर की सेवा कर सकें महायाजक के तौर पर, सर्वशक्तिमान के। कितना शानदार है ना ये, कि कितना महिमान्वित। क्योंकि यह मेरी उम्मीद है, ये मेरा विश्वास है, लोग जो इस वक्त पाप कर रहे हैं, जो नहीं चाहते पाप में जीना, वो गुलाम है लत के, वो सेक्स के गुलाम है, इसके उसके गुलाम है। मगर ऐसा होते हुए, गुलाम होते हुए भी शैतान के, यदि उनके अंदर थोड़ा सा झुकाव है, कम से कम, कि जो न्याय संगत है, जो सही है, वो उनके अंदर वो बोले, हाँ मेरे परमेश्वर, यहाँ इस पाप से मैं कर रहा हूँ, मैं अपने शरीर को बेच रहा हूँ, मैं अपने शरीर को रेंट पर दे रहा हूँ, मगर ये नहीं मैं चाहता, मैं चाहता हूँ एक सही जिंदगी, मैं चाहता हूँ एक मन, चाहता हूँ सही जिंदगी, एक न्याय। तो ये व्यक्ति इस वक्त चाहे हो कहीं भी हो, इस वक्त यहाँ, कि चाहे अंतिम क्षण हो, अंतिम सेकंड उसकी जिंदगी के, यदि वह उनके अंदर ये उम्मीद है कि चाहे उनके मृत्यु के क्षण क्यों ना हो, परमेश्वर उन्हें अपने भेजेंगे अपने सेवक को, और वो उन्हें बचाएंगे, क्योंकि उनके अंदर इच्छा है जीने की न्याय संगतता में। तो वह हमेशा रास्ता देते। दाऊद के अंदर ये इच्छा थी इस हृदय की, कि जो है बहुत हम सबके साथ हो, सबके साथ ये होता है, 100%, सबके साथ, जो सब हैं, हम पापी हैं, दरिद्र हैं। अंतर ये है कि कुछ हैं, कुछ पापी
जो जारी रहना चाहते हैं और जैसे वो पाप कर रहे हैं, ऐसे पापियों का अस्तित्व है कि जो नहीं पाप करना चाहते। वो पाप हैं, वो पापी हैं जो पाप में इसलिए जी रहे हैं कि केवल अपने परिस्थितियों के कारण। ये स्पष्ट है कि पापी किसी को जस्टिफाई नहीं करता, मगर पापी इसलिए पाप में है और इच्छा है उनके अंदर बाहर जाने की कि मैं नहीं चाहता इस प्रकार जीना। तो ये है झुकाव उनके लिए न्याय की ओर। तो ये हमेशा दाऊद के पास ये झुकाव था कि जो सही है, और उसके बाहर उसके बावजूद इसके विपरीत परमेश्वर की इच्छा के उसने अपने हृदय को रखा एक तरफ और ग्रहण किया उस औरत को, और अपने लिए बत्शेबा। तो यहाँ भजन संहिता 51 में वो यह बोलता है इस प्रकार, इस पाप के बारे में वह बोलता है, अपने अपराध के कारण वह पश्चाताप करता है पूरी तरह से, वहां पूरी तरह से शोकाकुल होकर रोता है। क्योंकि कल हमने बोला था, शुरुआत वो इस प्रकार करता है कि मुझ पर करुणा करें, मैं पापी हूं, कि इतने सारे लोग हैं कि कैसे मैं किसी ने मेरी सहायता नहीं की, कि कोई नहीं है कुछ भी करने में मेरी, या बाहर मैंने किया, मैंने है जो पाप किया, इस निर्णय को लिया है, मेरी सहायता किसी ने की। तो यही यही ये है जो न्याय संगत है परमेश्वर के सामने, क्योंकि उसने जाना कि उसने पाप किया, कि उसने गलती की, कोई और दूसरे ने नहीं। वो इस प्रकार शुरू उसने किया अपने हृदय के झुकाते हुए परमेश्वर की ओर। तो देखिए यहाँ पर जो हमने कल बोला था वचन 1 और 2 भजन संहिता 51 का। अब वचन 3 मैं दोहराता हूं, पहले 2 जो इस प्रकार, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मिटा दे मेरे अपराधों को अपनी दया के अनुसार, जो यहां पर बोला गया, मुझे भली भांति धोकर, देखिए यहां पर, मुझ पर अनुग्रह कर, मेरे अपराधों को मिटा दे, और भली भांति धोकर, कि मेरे अधर्म दूर कर, और मेरे पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। कि दाऊद ने यहां पर किसी की और उंगली नहीं उठाई, उस किसी को दोष नहीं दिया, कोशिश करते हुए अपने आप को सही ठहराने की। क्योंकि जब एक व्यक्ति अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, वह जारी रहता है पाप करते हुए, और वह नहीं उससे मुक्त हो सकता। और वचन 3 में उसने इस प्रकार कहा है, उसने कहा है मैं तो, देखिए यहां पर उसने कहा मैं दाऊद तो अपने अपराधों को जानता हूं, कि मैं जानता हूं, मेरे अंदर ये विवेक है मेरे अपराधों के बारे में, कि मेरे अपराधों को मैं जानता हूं, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। और यह महत्वपूर्ण है कि जो यहां पर ये बोल रहा है, क्योंकि जब उसने बोला है मैं मेरे हृदय ने मुझे धोएं, मुझे शुद्ध करें, जब ये बोलता है मुझ पर अनुग्रह करें, दया करें, वह कि किसी और को नहीं रख रहा दोष, किसी और पर, कि अपने पापों को उसने माना, उसने ग्रहण किया सब जिम्मेवारी को, उसने सब पापों को अपने माना। और यह बहुत तथ्य है, बहुत बहुत बड़ा कार्य। वो बोलते हैं मेरे पिता ये मुझे क्षमा करें इससे इससे इससे, मगर प्रभु आप जानते हो कि उसने मेरे साथ ये किया, मेरे परिवार को नष्ट कर दिया, मेरे ऐसा कर दिया। वह दोष देते हैं औरत को, कि जो उसके पति को लेकर गए, उसके पति को जो घर से निकाला जिसने, वह अपने अंदर घृणा ढोए रखते हैं कि उसने मेरे साथ इस प्रकार किया, क्योंकि उन्हें इस प्रकार लगता है कि कोशिश करते हुए, उंगली उठाते हुए पापों को दूसरों की ओर, वह न्याय संगत ठहराए जाएंगे परमेश्वर। नहीं, इस प्रकार नहीं है, कोई लाभ नहीं कि आप दूसरों को दोषी ठहराओ आपके अपने पापों के कारण। तो जब आप जियोगे सोचते हो इस प्रकार, आप न्याय संगत नहीं ठहरोगे। हम धर्मी ठहरते हैं हमारे विश्वास के द्वारा, परमेश्वर के शब्दों के अनुसार, तो ना कि हमारे दोषों के कारण, कि नो दूसरे ये किया, उसने वो किया। नहीं, तो ये गलती बहुत बड़ी है, बहुत गहरी,
बहुत गलत, इतनी गलत कि आप चाहते हो अपने पापों को ढकना दूसरों के पापों के द्वारा। आपका कोई दूसरों के साथ लेना देना नहीं, आपके साथ ये आपकी आत्मा है जो खेल कर रही है। आपकी आत्मा खतरे में है। कृपया करके इसको अपने दिमाग में डाल लें। ना कोशिश करें अपने अपने पापों को ढकना, ना इन पर ढक्कन रखने की, अपने पापों पर, कि दूसरों के पापों के साथ आपको दूसरों के पापों को लेकर आने की जरूरत नहीं। दूसरों का दोष अपने आप को न्याय संगत ठहराने के लिए ना इस्तेमाल, क्योंकि यदि वह परमेश्वर जानते कि आप कौन हो, आप हैं क्या, वो जानते हैं पूरी तरह से कि हम कौन हैं। और वो जानते हैं यहां तक कि अंदर हमारी गहराई को, हमारी आत्मा के। दाऊद तो उसने कहा मैं जानता हूं, दूसरे शब्दों में उसने जाना उनको, मेरे अपराधों को, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। और यह एक और तथ्य है, बहुत बढ़िया, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि जब एक व्यक्ति देखता रहता है दूसरों की ओर, उनके अंदर शांति रहती है, उनके पाप उसी प्रकार रहेंगे। मगर वह अपने परिस्थिति की ओर देखते हैं और देखते हैं परमेश्वर के वादों की ओर, जब देखते हैं अपनी ओर और बोलते हैं मैंने पाप की, मैंने गलती की, और वो बोलते हैं ओ मेरे परमेश्वर मुझ पर दया करें, तो वो दिखा रहे होते हैं विश्वास को कि जो धर्मी ठहराता है। क्योंकि इस अपने पापों के कन्फेशन में वो दिखा रहे होते हैं, वो पॉइंट कर रहे हैं अपने विश्वास को उसमें कि जो बचाता है, जो पापों को क्षमा करता है, जो है प्रभु यीशु। कि यही पौलुस कहता है रोमियो अध्याय 5 वचन 1 में, हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराए जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के। और ताकि हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रख सकें हमारे विश्वास के साथ प्रभु यीशु में। जब हम बोलते हैं प्रभु मैंने पाप किया, मैंने गलती की, मैंने जो गलती की है, और मुझे विश्वास है कि प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझे सही करें, और मैं पश्चाताप करता हूँ अपने पापों से, तो परमेश्वर हमें और आपको क्षमा करके धर्मी ठहराते हैं। आपको परमेश्वर के साथ शांति होती, और आपके पास परमेश्वर के साथ शांति होती, आपके खुद के साथ शांति होती है यही, और आप शांति में जीते हो। दाऊद ने कहा मेरे पाप हमेशा निरंतर मेरी दृष्टि में है। जानते हो कब रहते हो हमेशा सामने, क्योंकि उसने यहां भी अपने अंदर पाप को यहां नहीं छिपाया, यहां तक कि उसने इस प्रकार पश्चाताप उसने किया, क्योंकि वह अभी भी पश्चाताप कर रहा था। जब उसने कहा मेरे पाप हमेशा मेरे सामने हैं, क्योंकि उसके अंदर सोच थी, वहाँ उसका दोष था। उसका दोष वहाँ था कि एक दिन आएगा, एक आपके पास दोष है, और तथ्य ये है आप झेलोगे, क्योंकि पाप वहाँ है उसके सामने। उसकी औरत, उसका पाप, कि उसकी रखैल कहने की। समझ में आया मेरे दोस्त, कि यदि आप छुपाना चाहते हो, कोशिश करते हो परमेश्वर के, यदि आप परमेश्वर के साथ आप शांति चाहते हो अपने अंदर, को आपको परमेश्वर के साथ शांति होनी चाहिए। आपको परमेश्वर के साथ शांति करके उसके बाद आपकी आत्मा शांति के साथ रहेगी। अब आपकी शांति आपके विश्वास के द्वारा आती है। आपका विश्वास समर्पित होता हुआ ईमानदार वास्तविक विश्वास, जब आप अपने पापों को कन्फेस करते हो, जब आप अपनी आत्मा को खोलते हो और बोलते हो मेरे परमेश्वर में मुझे क्षमा करें, मैंने गलती की, मैंने पाप किया, मैंने ये है। इस प्रकार यही है जो प्रेरितों की पुस्तकें बोलती हैं कि जब हम अपने पापों का खुलासा करते हैं, वो वफादार हैं हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। अपने पापों का खुलासा करते हुए, वो दूसरों के नहीं, दूसरों की ओर ना देखें, अपने ओर। जब हम अपनी आत्मा के बारे में मेरे दोस्त हम बोलते हैं, आपको मुझे बताने दें यहाँ इस प्रकार बोलते हुए पूरी तरह स्पष्ट तौर पर, जब मैं अपनी मोक्ष के बारे में, मेरे मोक्ष के बारे में मेरे बोलता हूँ, मेरे, और उसे नहीं रखता अपनी आत्मा को रिस्क में किसी के लिए भी, मेरी पत्नी के लिए कि ना ही मेरे बच्चों के लिए, मैं नहीं रखता इसे, मेरे मोक्ष को किसी के साथ रिस्क में नहीं, किसी के साथ नहीं। क्योंकि
ये मेरी आत्मा है, मेरी शाश्वत जिंदगी। मैं नहीं रखूंगा किसी को कुछ कुछ भी, किसी को भी नहीं, मेरे प्रभु से ऊपर। प्रभु यीशु ने कहा इस प्रकार, उसने इस प्रकार कहा है, जहां तुम्हारा मन होगा, उन्होंने कहा कि जहां तुम्हारा खजाना होगा, धन, जहां तुम्हारा धन होगा वहां, वहां इस चीजें जो हैं, वहां आपका हृदय होगा, मन होगा। और यही मैं आपको चीज बोलता हूं एक और कुछ भी सबसे ज्यादा आनंद देने वाला नहीं है, सबसे ज्यादा अमीर, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरी जिंदगी के लिए जो है मेरा मोक्ष, मोक्ष मेरी आत्मा का। मगर यह मोक्ष आत्मा का होगा तभी, क्योंकि मेरा विश्वास है सब चीजों से ऊपर मेरे प्रभु यीशु मसीह में। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं हर रोज मेरे मोक्ष के कारण, मेरी आत्मा के कारण। और यही कहलाता है भय परमेश्वर के प्रति। जब मैं अपनी आत्मा को बचाता हूं, अपने मोक्ष को, तो मैं दिखा रहा होता हूं मेरे भय को परमेश्वर के प्रति। मैं यहाँ मेरे भय को दिखा रहा हूं उनके लिए, क्योंकि वह कारण है जो जिन्होंने मुझे बचाने का कारण दिया। मेरी अमीरी का तो महिमा का वो कारण है मेरी जिंदगी का, शाश्वत जिंदगी। वह पहले है मेरी जिंदगी में, वह पहले है। दाऊद ने कहा है, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। कि जब वह कर रहा था ये प्रार्थना, कहा अभी भी देख रहा था अपने आप को शीशे में, अपनी आत्मा को, वह देखते हुए पापों को। और उसने कहा, देखिए यहां पर, मैंने केवल तेरे विरुद्ध, तेरे ही विरुद्ध पाप किया। देखिए यहां पर दाऊद ने मगर उरिया को मारने के लिए भेजा। वो क्रूर हुआ, क्योंकि क्योंकि मारना चाहा, उसके अंदर कुटिलता थी, उसने योजना बनाई, एक योजना बनाई, ताकि वो उसका उसका औरत का पति, उसका रखैल का पति, उसकी वो मर जाए और वह उसके साथ शादी कर सके। यह पाप वो बहुत क्रूर, बहुत खराब, बहुत भयानक, निराशाजनक, निंदनीय यह पाप वो उसके औरत के खिलाफ नहीं, न ही उरिया के खिलाफ, आदमी जिसको उसने मारने के लिए बोला, नहीं, यह पाप सबसे ऊपर परमेश्वर के खिलाफ था। क्योंकि यदि मैं परमेश्वर का हूं और मैं कोई पाप करता हूं, वास्तव में यह पाप मैं कर रहा हूं परमेश्वर के खिलाफ। कि जो मुझे मेरे मोक्ष का भरोसा करते हैं, जो मुझे पवित्र आत्मा देते हैं, जिन्होंने मुझे पवित्र आत्मा दी, जिन्होंने मुझे बचाया, मेरे पापों से क्षमा किया, उनसे, अतीत से, और अब मैं अपने पापों की ओर दोबारा लौटूं, खोज करते हुए दोबारा क्षमा की। वास्तव में मैं पाप कर रहा हूं खुद परमेश्वर के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने मुझे बचाया। तो दाऊद ने कहा है, मैंने केवल केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और तेरी दृष्टि में बुरा किया, वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय में निष्कलंक ठहरे। परमेश्वर धर्मी है, वह पूरी तरह से न्याय संगत है। मगर दाऊद एक मानवीय भाषा में बोल रहा है, वह लेकर आता है न्याय परमेश्वर का। वो परमेश्वर की इस प्रकार लेकर आ रहा है मानवीय तरीके से, कि जब प्रभु न्याय करते हैं, कि जो प्रभु बोलते हैं वो सत्य है, वो न्याय के साथ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में मैंने तुम्हारे विरुद्ध पाप किया है, मैंने पाप किया तुम्हारे इस
मनुष्य के ऊरिया मेरा वफादार सैनिक के खिलाफ, मैंने अपने लोगों के, इज़राइल के लोगों के खिलाफ पाप किया, मेरे खुद के खिलाफ पाप किया, मैंने औरत के खिलाफ पाप किया कि जिसको मैंने लिया, और सबका मैं जिम्मेवार हूं, सबका मैं जिम्मेवार हूं। क्यों, चाहे कि प्रभु जो भी निश्चय करें कि कैसे मेरा न्याय करेंगे, मैं ग्रहण करूंगा आपके न्याय के तौर पर, मगर कृपया करके मुझसे पाप निकाल दें। कि क्या हृदय है यह हृदय, मेरे दोस्त, मेरे प्रिय दोस्त, कि जो परमेश्वर खोज कर रहे हैं ताकि वो कर सकें, अपने हृदय के अनुसार उसे बना सकें। समझ में आया? और यह हृदय परमेश्वर आपसे चाहते हैं। ना दूसरों की ओर देखें, कृपया करके ना देखें दूसरों की ओर, नो देखते रहें उनकी ओर जो दूसरों की गलतियां हैं। यदि नहीं अपनी खुद की गलतियों की ओर, पहले पापों की ओर देखें, अपने 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 खुद के पापों को, हमें जो हम पाप कर रहे हैं उनके, हम पहले जिसके खिलाफ हम कर रहे हैं, जो हमारे अंदर है पवित्र आत्मा, और बाद में हम हम दूसरे लोगों के खिलाफ वो पाप कर रहे हैं। यही है मानना, जानना पापों को, गलतियों को, और यही है अपने आप को समर्पित करना हृदय को, पुराने को, हृदय जो घिसा हुआ, धोखेबाज और क्रूर। और यह है व्यवहार कि हम सबके पास होने की ज़रूरत है। जी, हर एक दिन, हर दिन, हर क्षण, हर समय कि परमेश्वर आए और हमें दें एक नया हृदय, ईमानदार, शुद्ध, विनम्र, सब चीज़ों से ऊपर बढ़कर हृदय कि जो देखता है केवल अंदर की ओर, ना कि दूसरों की ओर, दूसरों की ज़िंदगी की ओर, ना ना किसी की ओर देखें। उदाहरण के तौर पर जब एक पास्टर, एक बिशप, एक असिस्टेंट जो वो जब ऑफिशियल यूनिवर्सल चर्च का वो जाते हैं, वो जाते हैं इसलिए नहीं कि उनका न्याय, जो उन्होंने पाप किया, नहीं, वो एक छोटी सी चीज़, मगर निकल गए। वो गए क्योंकि उन्होंने पहले पाप किया परमेश्वर के खिलाफ, और क्योंकि वो जानते नहीं इसको, परमेश्वर उन्हें दूर कर देते हैं हमारे बीच से, कि वो करते हैं। एक बार यहाँ चर्च में, यूनिवर्सल में, सबसे पहले पास्टर जो निकले गए, मैं उसे बहुत पसंद करता, बहुत ज़्यादा। मैं इस पास्टर के बेहद करीब थे, वो बहुत पसंद करता था। मगर एक दिन वो आया कहीं अचानक से ही, कोई उसने पाप नहीं किया, कुछ नहीं गलत उसने किया, मगर मुझ तक आया, वो बोला, पास्टर, मेरे 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 उस समय पास्टर, उस समय छोटी सी चर्च में पास्टर, पास्टर मैं जाता हूँ। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, मैं इतना डामाडोल हो गया, इतना डामाडोल, कि जब मैं कार में था, गैराज में, जहाँ जहाँ मैं रहता था, उसमें मैंने बीतने लगा, मैं डामाडोल था, इतना गुस्सा हुआ, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि वो जाएगा। मैं रोया, मैं रोया, और मैं रोया क्योंकि कैसे है कि एक पास्टर जो इस प्रकार बोलते हुए कि जो सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता, नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है कि उसके बदल नहीं सकता कोई भी, मगर मैं उसे पसंद करता था, मुझे सही था वो, मुझे अच्छा लगता था, उसका अच्छे परिवार से। जब मैं रोया, पवित्र आत्मा ने मुझे स्पर्श किया, मुझे सांत्वना दी, और जानते हो क्या उन्होंने शब्द मुझे दिए? उसने कहा इस प्रकार, यदि मैंने उसे निकाला है, आप क्यों उसे चाहते हो वापिस लेकर आना? मैंने उसे निकाला है, खत्म, खत्म।
उन क्षणों से मैंने शांति ग्रहण की। क्यों? क्योंकि खुद परमेश्वर ने मुझे कन्विंस किया कि वह वो है जिसने उसे निकाला है। तो जब एक व्यक्ति जाता है एक काम से, यहाँ शानदार बहुत बढ़िया काम से, कि जो पूरे संसार भर में हो रहा है, ये इस काम के लिए नहीं, समझदारी नहीं, मेरी समझदारी नहीं, मेरी क्षमता नहीं कि मैं कौन हूं, मेरे पास सामर्थ्य नहीं, मेरी जिंदगी को चलाने का कितनी मैं चलाऊंगा लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को। ये काम परमेश्वर की पवित्र आत्मा का है। और जब कोई जाता है उससे, वो जाता है कि उससे कन्विंस होकर कि उसके साथ अन्याय हुआ, जाता है इस प्रकार कि हाँ, अगर हमारे विपरीत होते हैं, हमारे खिलाफ, वो दूसरों पर दोष मढ़ते हैं, और वास्तव में वो जाते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा उन्हें निकाल देते हैं। यह है इस प्रकार, क्योंकि हम जानते हैं लोगों को बाहर से, हम अंदर से नहीं जानते लोगों को, हम हृदय नहीं जानते किसी का, और न ही मैं अपने हृदय को तक को नहीं जानता, दूसरों को बात छोड़ दीजिए, मगर हम अपने हर एक को जान पता है, मालूम है मेरे दोस्त। मैं अपने आप को यहाँ चुना, मैंने बिशप यूनिवर्सल चर्च के तौर पर नहीं, मैंने नहीं चुना अपने आप को एक कार्य कि इतने बड़े आकार का, कि यूनिवर्सल चर्च का कार्य जो है, नहीं, मैं नहीं था जिसने इसे बुलाया, नहीं। जब लोग जाते हैं अपने आप को बोलते हुए, जो मेरे खिलाफ बोलते हैं, जो खुद दोषी हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं मेरे खिलाफ नहीं, मगर उसके खिलाफ जो कार्य यूनिवर्सल चर्च का करता है, वो है पवित्र आत्मा। यदि मैं यहाँ पर इस कार्य को कर रहा हूँ, इस अभ्यास को, मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मेरे पिता की आत्मा ने मुझे मेरा मार्गदर्शन किया है। मार्गदर्शन जो हो रहा है, दुखों को, जो मेरी गलतियों को, मेरे गलतियों के कारण, और ताकि मैं सीख सकूं जीना इस संसार में, यहाँ इस क्रूर संसार में कि जिसमें हम जी रहे हैं। तो मेरे दोस्त हृदय ग्रहण करें न्याय का, ना उंगली दूसरों की ओर उठाएं, ना रहें दूसरों को दोष देते हुए अपने खुद की गलतियों के कारण। ना करें इसको ऐसा, क्योंकि जब आप ये करते हो, आप खोओगे, आप अपने पाप आपके सामने से कभी दूर नहीं होंगे, आप हमेशा अपने पापों को ढोते रहोगे, और उसके परिणाम स्वरूप कभी आपके साथ शांति नहीं होगी जब तक आप उसे ढोते रहोगे, वो आपके साथ रहेंगे। इसे बचा कर रखें, ना विद्रोहियों को फॉलो करें, क्योंकि आपको सोचने के केवल थोड़ा सा सोच, आप मेरे साथ सोचिए, यदि स्वर्ग में जहां सब कुछ परफेक्ट था सब कुछ परफेक्ट था, देखिए परफेक्ट, यहां तक कि लूसीफर कि जो बोला जाता है भरा हुआ प्रकाश से वो बनाया गया था, वो मुख्य था, परमेश्वर का मुख्य दूत था, जो दूसरे उन लोगों का ख्याल रखता था। यदि वह फिसल गया, गिर गया, घमंड के कारण, कपट के कारण, व्यवस्था के लालच के कारण, और निकाल दिया गया स्वर्ग से, वहां स्वर्ग में ये जब हुआ, कल्पना कीजिए यहाँ धरती पर, कल्पना कीजिए यहाँ धरती पर, तो थोड़ा सा सोचिए, हम सब हैं अपरिपक्व, इम्परफेक्ट, हम सब इम्परफेक्ट हैं, यहाँ तक कि दूत वो भी माने जाते हैं इम्परफेक्ट, परमेश्वर के महानता के, परफेक्शन के सामने, सर्वशक्तिमान की। हालेलुया। तो एक हृदय ग्रहण करें समझदार, एक हृदय सही, एक हृदय समर्पण करने वाला, विनम्रता, वो है समर्पण, सेवा करने वाला। विनम्रता है कि आप स्वीकार करें
जाने कि आपके पाप आपके हैं और किसी के नहीं, और दूसरों का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। उसके पाप हैं अपने खुद के, मगर हमें ख्याल रखने की जरूरत है हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए, ताकि यह हृदय आए, परमेश्वर को प्रसन्न करे और उनको यहाँ इस हृदय के द्वारा महिमान्वित करे। तो ठीक इस उपवास में हृदय के ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। और इसीलिए हम बपतिस्मा लेते हैं पानी में, हमारा हमारा खुद उसे दफनाए जाने की जरूरत है हमें खुद को इस संसार के लिए, और जियाए केवल सेवा करने की उस सर्वशक्तिमान की। परमेश्वर आपका भला करे। और कल हम एक बार जारी रखेंगे यहाँ पर, केवल खत्म करने के लिए, याद रखने के लिए कि दाऊद ने जो कहा, क्योंकि मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, अपने अपराधों को, अब सब अपराधों को, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। जी हाँ, यही है मेरे दोस्त, यही है। ठीक है, अपने हृदय का ख्याल रखें कृपया करके, कि इस हृदय को रखें, क्योंकि वो इस परिस्थिति में है परिवार में, तो यहाँ भूले इस वेदी को हृदय पर रखें, वहां पर छोड़ें, वहां उसे भूल जाएं, अपने हृदय को वेदी के ऊपर रख दें, त्याग कर दें, ताकि यह कभी भी किसी और की सेवा ना करे। यदि इसकी सेवा आप करोगे आपको नरक लेकर जाएगा। ठीक है, धन्यवाद परमेश्वर। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अभी थोड़ी देर में, यहाँ पर यबोक की घाटी में हम जाने लग रहे हैं थोड़ी देर में। और कल सब चर्चें यूनिवर्सल की, जहाँ भी हमारे प्रार्थनाएं होंगी, हम ट्रांसमिट करेंगे हमारी प्रार्थना को लाइव सब पूरे संसार के लिए, वहाँ यबोक की घाटी से। और आप देख सकते हैं इसे, इस लाइव को, इस ट्रांसमिशन को यबोक की घाटी में आप हमारे साथ हो सकते हैं। तो चलिए हमारे इसी विश्वास में, इसी आत्मा में, हृदय के, कल सवेरे मैं नहीं जानता कि यहाँ अवसर होगा ये लाइव करने का, इस वक्त जो मैं कर रहा हूँ इस वक्त, ये कल होगा या नहीं, क्योंकि क्योंकि वहाँ पर वो इज़राइल में दूसरा समय होगा, वहाँ कोई और समय, कोई और परिस्थिति होगी। तो मैं नहीं जानता कि कल मैं यहाँ पर होऊंगा, मगर मैं करूँगा जितना संभव हो सका कि एक शब्द देने के लिए आपको, ठीक है, ताकि हम लोग मेंटेन रख सकें, इसी स्पिरिट में रखें अपने हृदय को वेदी के ऊपर, सबसे, किसी भी भेंट के ऊपर, सबसे, कि चाहे कुछ भी हो, कि जो हमारे अंदर हो है, कि हम अपने हृदय को वेदी पर रखेंगे, हमेशा वेदी पर रखें। तो कल रात को आप हमारे यहाँ पर मिलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट, सब लोग, अंगोला, मोजाम्बिक, ब्राज़ील, इंडिया, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, वेनेजुएला, वहाँ पर भारत में, चीन में, जहाँ यूनिवर्सल है, जहाँ मौजूद है, आप हमारे साथ मौजूद रहोगे एक आत्मा में, एक विश्वास में, यहाँ पर यबोक की घाटी में। कल वहाँ कल रात को मिलते हैं। परमेश्वर आप सबका भला करे। प्रभु यीशु में से सब हमें हिस्सा लें, कि ये जहाँ पर लाइव मीटिंग में हम होंगे, तो मिलते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। परमेश्वर आप सबका भला करे। प्रभु यीशु के नाम से आमीन।